नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को समझने नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे नसीहत हासिल करे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे, ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। आज हम आगाज़ करते हैं पारा नंबर 2 का, जिसमें रुकू की तादाद 16 और आयात 4 हैं। तो ये मंजिल नंबर 1 में है। सबसे पहले रुकू नंबर 1, और ये सूरह बकरा का निस्फ है, जिसमें तहवील किबला का हुक्म दिया गया है। उम्मत वस्त का ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत वस्त बनाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद व नसारा ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर यहाँ शहादत हक का ज़िक्र किया गया है। फिर दूसरे रुकू में हम देखते हैं नेकी में सबकत ले जाने का ज़िक्र किया गया है। ज़िक्र इलाही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात का ज़िक्र किया गया है। तीसरे रुकू में नमाज और सब्र से मदद की तलकीन की गई है। राह हक के शहीदों का ज़िक्र किया गया है। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। ये जो 2 पहाड़ हैं जो मक्का के अंदर मौजूद हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं। फिर चौथे रुकू में हम देखते हैं कि अल्लाह की कुदरत और उसकी निशानियों का ज़िक्र किया गया है। मुशरिकीन की बेबसी और आग के अजाब का यहाँ ज़िक्र किया गया है। पांचवें रुकू में पाकीज़ा और हलाल खाने का हुक्म दिया गया है मुसलमानों के लिए। फिर इसी तरह अंधी तकलीद की मिसालें बयान की गई हैं और हराम जो ग़ज़ाएँ हैं उनका बयान इस रुकू में किया गया है। छठे रुकू में हम देखते हैं कि असल नेकी क्या है, इसके बारे में बताया गया है। मसाइल कसास के बारे में यहाँ ज़िक्र किया गया है। दियत और वसीहत का यहाँ ज़िक्र किया गया है। सातवें रुकू में हम देखते हैं अहकाम व बरक़ात रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र किया गया है। कुरान की खसूसियात यहाँ बयान की गई हैं। दुआ की कबूलियत का यहाँ ज़िक्र किया गया है और एतकाफ़ का हुक्म दिया गया है। आठवें रुकू में हम देखते हैं चाँद की हिकमत के बारे में इस रुकू में बताया गया है। अहकाम जहाद के बारे में और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में इस रुकू में बताया गया है। और मसाइल हज के बारे में भी यहाँ ज़िक्र किया गया है। हज का ज़ादेरा तकवा इसका बयान किया गया है। दुनिया और आखिरत के तालिब कौन हैं इसका बयान किया गया है। इस्लाम में दाखिल हो पूरे के पूरे इस रुकू में इसके बारे में भी बताया गया है। 10वें रुकू में हम देखते हैं बनी इसराइल से इबरत हासिल करने का तज़किरा किया गया है। आजमाइशें, अल्लाह की मदद का यहाँ ज़िक्र है। अल्लाह की राह में खर्च करने का के बारे में यहाँ बयान किया गया है और जहाद के बारे में इस रुकू में बताया गया है। फिर हम देखते हैं 11वें रुकू में शराब और जुए के बारे में बताया गया है। मुशरिकीन से निकाह की ममानियत का यहाँ ज़िक्र है और यतीम से हुस्न सलूक करने का यहाँ इस रुकू में ज़िक्र किया गया है। फिर हम देखते हैं 12वें रुकू में ख़वातीन के मसाइल, अय्याम हैज़ के बारे में, कसम और तलाक के अहकामात का इस रुकू में ज़िक्र किया गया है। 13वें रुकू में फिर हम देखते हैं तलाक, खुला, रुजू और इद्दत के अहकामात के बारे में बताया गया है। 14वें रुकू में अहकाम रज़ाइयत, इद्दत और अक़द सानी के बारे में बताया गया है। 15वें रुकू में हक बहर की अदायगी और नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया गया है। फिर हम देखते हैं 16वें रुकू में मौत से ना भागो, यकीनन मौत आने ही वाली है। जहाद की तरगीब का यहाँ ज़िक्र किया गया है।
قرض حسنہ جو ہم اللہ کو قرض دیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، پھر تابوت سکینہ کے بارے میں اس رکوع میں بتایا گیا ہے۔ پھر آخر میں کچھ آیات طالوت رحمۃ اللہ علیہ کا جالوت سے مقابلے کا ذکر کیا گیا ہے، حق کی فتح کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے، اللہ کی سچی کتاب سچے رسول پر ان آیات میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 2 کا اختتام۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔